सुना है सवेरे गोकुल छोड़कर मथुरा जा रहे हैं कृष्ण। सभी गोपियां बातें कर रही थी और राधा को तो सपने में कृष्ण खुद से अलग होने का सपना राधा ने देखा। तेज हवा खिड़कियों में और राधा दरवाजा खोलती है तो चांद को निहारते, वहाँ कृष्ण भी चांद को निहारते एक दूसरे के आत्मा से बातें करने लगते हैं। आपने जाने की तैयारी कर ली? राधा ने कहा। तब कृष्ण ने कहा, हाँ राधे, अब जाने का समय आ गया है। क्या हमें विदा करने गोकुल नहीं आओगी? क्योंकि गोकुल छोड़ा तो फिर नहीं आऊंगा राधे। जाने से पहले एक बार तुम्हारे दर्शन मन की चाह है। राधा ने कहा, आप तो भगवान हो, आपको कामना? कैसी कामना? मन की लालसा केवल मानव को होती है। कृष्ण ने जवाब दिया, हाँ राधे, तुम ठीक कहती हो। भगवान को कोई मानव जैसी कामना नहीं होती, परंतु भगवान भी प्रेम का भूखा होता है। भगवान को किसी वस्तु की कामना नहीं होती, परंतु प्रेम की आवश्यकता उसे भी होती है। राधे, ये कैसा बंधन है, ना ही तोड़ना है ना ही तोड़ना चाहते हैं। तब राधा कहती है, तुम बड़े कठोर हो। जिसके प्रेम में असहाय हो, उसे और भी असहाय किए जा रहे हो। सबके सामने मेरी असहायता दिखाकर मेरी हंसी उड़ाना चाहते हो। तब कृष्ण कहते हैं, नहीं राधे, एकांत में मिलेंगे, जैसी तुम्हारी आज्ञा। फिर यमुना तट पर जब दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को निहारते रहते हैं। बोलो कृष्ण, क्या कहना है? कृष्ण ने कहा, कहना तो कुछ भी नहीं, आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। राधा ने कहा, आज्ञा लेने आए हो या मेरे प्राण लेने आए हो? कृष्ण ने कहा, राधे, प्राण तो हमारे दोनों के एक है, केवल हम दोनों शरीर से अलग है। यह बिछड़ना तो शरीरों का है, आत्मा का नहीं। राधा ने जवाब दिया, परंतु बिछड़ने के बाद हमारी क्या दशा होगी, यह नहीं सोचते कृष्ण आप? कृष्ण ने कहा, सोचता हूँ, परंतु जो निश्चय हो चुका है वह लीला तो हमें करनी ही होगी राधे। जिस कार्य को पूरा करने के लिए भार उठाया है वह लीला तो हमें करना ही होगा, यह तो आप जानती है राधे। राधा ने कहा, हाँ जानती हूँ, यह आपकी कर्तव्य और लीला राधा से भी अधिक प्यारा है, परंतु यह नहीं जानते राधा को आपसे अधिक प्यारा कुछ भी नहीं है कृष्ण। राधा के सारे आशा आकांक्षा कर्तव्य कृष्ण के चरणों में ही अर्पित है। यज्ञ के पश्चात जली हुई राख रह जाती है, उसी प्रकार आपके जाने के पश्चात वृंदावन में राधा का भस्म ही रह जाएगी। इस पीड़ा का मर्म आप नहीं समझ सकते कृष्ण, केवल एक प्रेमिका ही समझ सकती है। कृष्ण बोले, केवल प्रेमिका क्यों? प्रेमी के हृदय में पीड़ा होती है राधे। राधा, जी नहीं, प्रेमी को पुरुषोत्तम का सहारा लेकर पीड़ा सह लेता है। प्रेमिका का तो उसका सहारा प्रेमी ही होता है। उसका प्रेमी वह भी छोड़ चला जाए तो यह कैसे सहा जाएगा? प्रेमिका का दुख सहने के लिए भी प्रेमी का कंधा का सहारा चाहिए रोने के लिए, अन्यथा प्रेम की लाज रखने के लिए दूसरे के सामने आंसू भी बहा नहीं सकती। आप तो अपने कर्तव्य के पूर्ति के लिए कभी राजनीति में, कभी युद्ध में, कभी धर्म संस्थापन में
अपने आप को व्यस्त कर लोगे। आपकी राधा किसे अपने हृदय की बात करेगी? कृष्ण कहते हैं मुझसे। राधा कहती है तुमसे? कृष्ण कहते हैं राधे, मैं जहाँ भी रहूँ मैं वचन देता हूँ, सपनों की जगत में आता रहूँगा, हमारा नित्य मिलन होते रहेंगे। राधे ने कहा नींद आएगी तो स्वप्न आएंगे ना श्याम। प्रेमिका को सुख की नींद आ जाए तो उसके प्रेम का निर्मूल होता है। कृष्ण कहते हैं प्रेमी को प्रेमिका पर विश्वास हो तो प्रेम का कोई निर्मूल नहीं होता राधे। तो फिर चाहे नरकलोक हो या स्वर्गलोक, अन्यथा स्वप्नलोक हो। राधा ने कहा कैसे ममता रहित हो, स्वप्न दिखाकर भरमा रहे हो। कभी कभी सोचती हूँ कि आपकी मानव लीला का दृश्य देखने आपके पीछे बावली होकर नित्य लोक चली आई। क्यों चली आई? कृष्ण ने कहा हम जानते हैं क्यों आई हो। राधा ने कहा क्यों? कृष्ण ने कहा ताकि इस धरती पर, क्रूर धरती पर कुछ काल तक तो हमें आपका साथ का सुख मिलता रहे। आप हमें हिंसा के इस वातावरण में हमें प्रेम देने आई है। आपके यहाँ आने से हमारी जो प्रेम लीला हो सकी है, इसी के कारण हमारा अवतार प्रेम अवतार कहलाएगा। अन्यथा इस अवतार में मृत्यु लोक में बड़े कठोर कार्य करने हैं। राधा ने कहा आप कहते हैं आप अपने भक्तों और प्रेमियों की वश में है। कृष्ण ने कहा हाँ। राधा ने कहा जो वह कहे आप अवश्य मानते हैं? कृष्ण ने कहा अवश्य। राधा ने कहा मैं कहूँ तुम मुझे छोड़कर वृंदावन से नहीं जाओगे तो क्या मानोगे? कृष्ण ने कहा यदि आपकी आज्ञा हो तो अवश्य मानूंगा। राधा ने कहा तो मैं आज्ञा देती हूँ, मुझे वचन दो तुम यही मेरे पास रहोगे। कृष्ण ने कहा अच्छी बात है, तुम्हारी आज्ञा बिना मैं नहीं जाऊंगा। राधा ने कहा तो बैठ जाओ, बजाओ अपनी मुरली। कृष्ण ने कहा जो आज्ञा। और कृष्ण मुरली बजाने लगे। राधा कृष्ण के कंधे पर अपना सर रखकर मुरली की धुन सुनने लगी। तभी उसी समय सभी देवताएं प्रकट होते हैं। सभी देवताएं राधा से विनती करते हैं हमारी रक्षा करो माता, हमारी रक्षा करो। ब्रह्मदेव कहते हैं राधे से हे माता, आप तो जगत जननी हो, आपकी भगवान श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति है। आप तो जानती है कि प्रभु श्री कृष्ण की अवतार धर्म की संस्थापन के लिए और अधर्म की नाश करने के लिए हुआ है। माता यदि आप इन्हें रोक लेंगे धरती के सारे प्राणी तबाह हो जाएंगे। अपनी ही संतानों को अधर्म और पाप के कुंडली में चलते कैसे देख सकती है आप? माता अपनी बालकों की रक्षा करो। आप इस समय प्रभु को जाने की आज्ञा दे। हम आपके ही बालक हैं, आपको बार बार प्रणाम करते हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करो माते, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। राधा कहती है स्वयं हार गए तो देवताओं को सहायता के लिए बुला लिया। कृष्ण ने कहा हमने किसी को नहीं बुलाया, अब तो आप जाने और आपकी संतान। राधा ने कहा आप जानते हैं स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी उनके संतान का मोह होता है। इसी संतान मोह में फंसा दिया हमने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आप सबका कल्याण हो। सभी देवता कहने लगे जगत जननी श्री राधे रानी की जय, जगत जननी श्री राधे रानी की जय।
राधा कृष्ण एक दूसरे को देखने लगे। राधा ने कहा, कुछ मांगो? कृष्ण ने कहा, मांगो। राधा ने कहा, जाने से पहले मुझे 2 वचन देके जाओ। कृष्ण ने कहा, कहो। राधा ने कहा, पहला ये केवल स्वप्न में नहीं बल्कि जब तक मैं इस धरती पर रहूं मेरे हृदय में प्रति क्षण आपकी ही वास रहे। कृष्ण ने कहा, और दूसरा? मैं यह धरती को छोड़ने से पहले आपकी चरण धूलि प्राप्त हो। कृष्ण ने कहा, मैं वचन देता हूँ, परंतु एक वचन मैं तुमसे भी मांगता हूँ। राधा ने कहा, आज्ञा दीजिए। कृष्ण ने कहा, तुम अश्रु नहीं बहाओगी। राधा ने अपने आंसू पोंछते बोली, बहुत कठिन है प्रभु। तभी कृष्ण ने उनकी आंखों की आंसू पोंछते हुए कहते हैं, राधे, तुम्हारे एक भी अश्रु मेरे कर्म पर खड़ा होकर रास्ता रोक सकते हैं, इसीलिए वचन दो। राधा ने कहा, अब यह अश्रु नहीं बहेंगे, मैं वचन देती हूँ। और राधा कृष्ण के पैर छूती है। तभी कृष्ण विदा लेते हैं। उस वक्त राधा उनके चरणों के धूल स्पर्श अपने माथे पर लगाती है। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।